नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप कैसे हैं? तो दोस्तों, हम फिर से ले चल रहे हैं आपके लिए एक नए टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं दोस्तों, जो हमारे जीवन के लिए और जीवन के उद्धार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं जो है प्रेम भक्ति है। दोस्तों, जिस इंसान में प्रेम की भावना है, प्रेम का आचरण है, प्रेम का व्यवहार है और प्रेम उससे उसका हृदय भरा है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो है वो कोई भक्ति से कम नहीं है दोस्तों। कि कहा गया है कि प्रेम ही भक्ति है और प्रेम में शक्ति भी है और जो है प्रेम की निर्मल धारा जो है व्यक्ति को ईश्वर के करीब पहुंचाता है और प्रेम का गुण महान गुण है, यह ईश्वर का गुण है। तो दोस्तों, इस प्रेम के गुण को हमें हमेशा सींचते रहना चाहिए और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से इसको अपना जिंदा रखना है, ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। हमारी मानवीय संवेदनाओं में दया और प्रेम इस ऐसी भावना है जो मनुष्य को व्यापक और पूर्ण बनाती है। तो हमको प्रेम की इस भावना का आचरण को अपनी हृदय में, अपनी मन मस्तिष्क में, अपनी व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने चरित्र में उतारते रहना है और उसको कभी भी कम नहीं होने देना है। क्योंकि दोस्तों, मनुष्य को जो है अगर व्यापक बनाता है या विशाल बनाता है या मानव को महान बनाता है, तो वह उसकी संवेदनाएँ होती हैं। क्योंकि मनुष्य मनुष्य की जो संवेदनाएँ होती हैं, दया, करुणा, ममता, प्रेम और मानवता और प्राणी मात्र को के प्रति दया की भावना जो है, यह मानवीय गुण है, जो हमारे अंदर हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए दोस्तों। और ऐसे प्रेम के बीजों को हमें जो है सींच-सींच कर एक नई फसल तैयार करनी है, ताकि हमारे मन मस्तिष्क में जो प्रेम की फसल हमेशा पैदा रहे रहे और उससे हमारे जीवन को शक्ति और ऊर्जा मिलती रहे और हमारा जीवन प्रेम की नाव से जो है हमारे जीवन का उद्धार हो। तो दोस्तों, आज की नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष के माहौल में कई लोगों का जो है, जब वह आध्यात्मिक और प्रेम मानवीय गुणों का अपने जीवन में आचरण नहीं करता है, तो मनुष्य को जो है गलत गलत गुण उसको घेर लेते हैं और मनुष्य स्वार्थी हो जाता है और उसमें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या की भावना जो है व्याप्त होने लगती है। तो दोस्तों, प्रेम से ही मनुष्य की जीवन में प्रकाश और दृष्टि और ज्ञान बढ़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, प्रेम अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और वह सभी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखता है और उसको उनकी अहमियत को समझता है। हमारे जीवन के लिए, मानवीय जीवन के लिए संसार में सभी का महत्व अपना-अपना है। चाहे वह पेड़-पौधे हो, जीव-जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसका उसके प्रति प्रेम संवेदना, क्योंकि यह नेचर है। तो मैं प्रेम की भावना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेम जीवन के कल्याण के लिए, प्रेम अगर उसके मन में है, तो प्रेम ईश्वर है, प्रेम भक्ति है, प्रेम में शक्ति भी है, प्रेम कल्याण का मार्ग है। दोस्तों, कहा गया है कि 3 मार्ग हैं मानव के जीवन के कल्याण के लिए, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो प्रेम मार्ग भी एक जो है जीवन के उद्धार के लिए यह मार्ग है। यह हमारे जो है कई ग्रंथों में है कि इससे हमारे जीवन का उद्धार होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे को अपने जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारे पुरातन काल से पहले से हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए जो मार्ग चुने हैं, उन मार्गों को हमने अपने जीवन में जो है नहीं छोड़ना है और उनसे अनुसरण करना है और अपने अपने जो है सांसारिक जीवन की भोग विलास और भौतिक सुखों का जो है केवल भोग नहीं करना है, बल्कि मनुष्य होकर एक जो अपने अंदर सुख, शांति, चैन, सुकून, आत्मसंतोष की जीवन जीने में हमें अपने जीवन को लगाना चाहिए। क्योंकि प्रेम जीवन को जो है तार देता है और यह पवित्र भावना मनुष्य के अंतर्गत होनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में मानव का अध्यात्म के प्रति, प्रेम के प्रति वह स्वार्थी हो गया है, अपने स्वार्थों तक ही सीमित रह गया है। तो हमको जो हमारे कहते कि हमारे देश में ऋषि मुनि बड़े-बड़े विद्वान हुए हैं, उन लोगों का जो हमको जो दिया हुआ ज्ञान है, उसको हमने अपने जीवन में
उतार कर अपने जीवन का उद्धार करना है दोस्तों, और हमें व्यापक बनना है और प्रेम के मार्ग पर चलकर सबके प्रति प्रेम की भावना और अपने आचरण में करना है। जो व्यक्ति प्रेम करता है, हमें बाहरी आडंबर से बचना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। कई लोग जो है भक्ति में इतने आडंबर रचते हैं, ऐसा लगता है कि वो आध्यात्मिक है, लेकिन वास्तविक जीवन में वह जो है वह खाली उनका एक दिखावा होता है। तो हमने दिखावा नहीं करना है, एक सादगी भरी जिंदगी, प्रेम पूर्ण जीवन और एक अनुशासित जीवन और जो है सच्चाई का पथ अपनाने वाले व्यक्ति के लिए भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह संसारिक जीवन में भी प्रेम के मार्ग से अपने जीवन का उद्धार और कल्याण कर सकता है। तो दोस्तों, विचारों की धारा हमेशा सभी लोगों से यह अपील करता है, यह प्रार्थना करता है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें और अपने सही मार्ग से चलें, तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा और हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। धन वैभव से जीवन को सुकून नहीं मिलेगा। जब हम अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का, अपने फर्जों का और मानवीय गुणों का सही से अपने जिम्मेदारियों का निर्वाहन करेंगे, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। और यह प्रेम भक्ति मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो इस मार्ग से हमारे जीवन का कल्याण है। प्रेम की भावना में हमेशा आदमी खुश रहता है। उसका हृदय, जिसका हृदय प्रेम से भरा रहता है, उस ईश्वर उसके करीब रहते हैं। यह महान गुण इंसान को व्यापक बनाता है। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल मंच हमेशा अपने सभी लोगों के लिए एक नई टॉपिक प्रस्तुत करता है, जो हमारे मानवीय गुण हैं और जो हमको व्यापक बनाते हैं, सभ्य बनाते हैं और आदर्श बनाते हैं और जीवन को पूर्ण करते हैं और जीवन में खुशी और आनंद भरते हैं और हमारे जीवन का वास्तविक कल्याण और सही मार्ग की ओर हम आपको ले चलने के लिए कहते हैं। और हम खुद भी अपने जीवन में इन आचरण को ढालने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और हम भी सभी लोगों से सीखते हैं, आप लोगों से भी सीखना है दोस्तों। तो हमारे विचारों की धारा यूट्यूब चैनल के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमको अपना कमेंट लिख कर भी भेजें दोस्तों। यह आपका मंच है और इसके लिए कमेंट करने के लिए कंजूसी न करें, क्योंकि हम आपको जो है बेहतर से बेहतर टॉपिक पे बात करने के लिए हमेशा तैयार है। जब भी हमारे पास समय मिलता है, हमारी कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दे सकें, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो, आपको सही दिशा और मार्गदर्शन मिले और हमारे जीवन को सभ्य, सुंदर और आदर्श बनाने में वह कामयाब हो। यही हमारा दृष्टिकोण है, यही हमारा उद्देश्य है, जिससे हमारा देश, समाज, सभी नागरिकों का कल्याण हो, भौतिक कल्याण हो, आध्यात्मिक कल्याण हो। सभी संसारिक जीवन में भौतिक कल्याण के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन ही जीवन को सही मार्ग देता है और प्रेम मार्ग जो है श्रेष्ठ मार्ग है। इसी में हमें सबके प्रति जो है स्नेह, प्रेम और जो है हमें जीवन के प्रति, हमें जो सबके प्रति प्रेम की भावना का सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नई टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों।